बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो भाई सवाल करते हैं कि हबीब भाई, बच्चा कबूतर का कितना उड़े तो वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि यार कबूतरबाजी जो है वो बंदे के हाथ में होती है, पहली बात। ठीक है, अगरचे आपके पास मतलब कबूतर की संभाल अच्छी है और आपके पास कबूतर की रख रखाव अच्छा है, तो आप अगर कबूतर को समझ सकते हो तो ही आप एक कबूतर को, कम उड़ने वाले को भी अच्छा तक उड़ा सकते हो आप। तो कुछ कबूतर होते हैं, कुछ यानी ऐसे होते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छी नस्ल के होते हैं, उनमें परवाज़ होती है, जैसे कि उनके बच्चे हम बाहर छोड़ते हैं वो बहुत अच्छे उड़ने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे यानी कि दस्ता साफ़ होने के बाद उड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ही कबूतर को समझना पड़ता है कि हमारा कबूतर कितना अच्छा है। तो अच्छे कबूतर के अंदर हमेशा अच्छे पॉइंट भी आपको नज़र आएंगे। जो कबूतर आपका अच्छा होगा, जो बच्चा अच्छा होगा, उसमें ये खासियत होगी जब भी आप उसे उड़ाओगे आसमान की तरफ जाएगा और अच्छी परवाज़ करके आएगा। तो जब कबूतर के बच्चे यानी कि अक्सर देखो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं, 6वीं 7वीं कली में पहुँचते हैं, ज़ाया होने लग जाते हैं। जब यानी कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके तकरीबन पर सारे मुकम्मल होते हैं, यानी बगल के ऊपर जो हेल्पिंग फेदर्स हैं ये भी होते हैं, और ये जो बड़ी कलियों पे हेल्पिंग फेदर्स हैं ये भी मुकम्मल होते हैं। तो छोटे ले बच्चे यानी जो है वो अच्छे उड़ रहे होते हैं। जैसे ये यानी कि आप समझ लो कि छः 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 कली के होते हैं, तो इनके यानी तकरीबन ये हेल्पिंग फेदर्स जो हैं ये सारे कम हो जाते हैं। ठीक है, जो बड़े परों के नीचे ये वाले छोटे हैं तो ये कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कबूतर को फ्लाई करने में, उड़ने में बच्चे को परेशानी का सबब बनता है। और अगर हम उन पे यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो वो बाहर गिर जाते हैं, घर नहीं आते। तो ठीक है, यही सारा कुछ होता है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आपका रख रखाव अच्छा है, आपकी संभाल अच्छी है, तो आपका कबूतर भी अच्छा उड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। दोनों कबूतर इसी तरह ही चेक किया जाता है कि उनमें पॉइंट कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपके कबूतर के अंदर पर अच्छे लगे हुए हैं, यानी उसके पर कुंदे अच्छे हैं, हड्डी जोड़ सारे मुकम्मल हैं, आँखें अच्छी हैं, पंजे मुकम्मल हैं, सारा कुछ मुकम्मल है, तो कबूतर आपका ब्लड लाइन में अच्छा है। ये आपको सिर्फ उड़ाने से ही पता चल सकता है कि आप जब कबूतर को उड़ाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कबूतर यानी कि अच्छा है कि नहीं है। ब्लड तो ऐसे चेक किया जाता है। बाकी हम जो कबूतर को उड़ाने से पहले चीज़ें देखते हैं वो यही देखते हैं कि कबूतर में सारे पॉइंट मुकम्मल हैं कि नहीं है। जिस तरह आपको मैंने अभी बताया कि कबूतर आप जब तक उड़ाओगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि अच्छा है कि बुरा है। बाकी पॉइंट सारे अच्छे होते हैं कबूतर में, ये नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कबूतर के पॉइंट मुकम्मल कर लिए तो आपका 80% कबूतर पास है। तो आपका 20% जो रह जाता है आप उसे उड़ाने के बाद चेक कर सकते हो। कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं हमारे, हम बाहर से लाते हैं तो उन्हें हम उड़ा नहीं सकते, तो उनकी हम यानी आगे जोड़े लगाते हैं और जोड़े लगाने के बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनको उड़ाते हैं। अब इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगरचे हम बाहर से कबूतर यानी किसी से लाए हैं, किसी के अच्छे कबूतर ख़रीद के लाए हैं और उनकी ज़बान पर के अच्छे कबूतर हमारे अच्छे उड़ते हैं, तो हमने देखे नहीं लेकिन हम ले आए। अगर उनके हमने आगे आगे पेयरिंग अच्छी नहीं की तो फिर उनके बच्चे हमसे कैसे मतलब रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो पेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कि अच्छे कबूतर आप, पॉइंट सारे मुकम्मल हैं तो कबूतर की पेयरिंग अच्छी करो। पेयरिंग करने में मैंने बहुत सी यानी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको बताया हुआ है कि ये फ़लाँ चीज़ को पर किस तरह आपने देख के जोड़ा लगाना है। अगर एक का बड़ा कुंदा है तो दूसरे का आपने ज़रा छोटा रखना है। ठीक है, एक यानी बड़े वजूद का है तो एक छोटे वजूद का होना चाहिए। ठीक है, कबूतर चाहे नर हो चाहे मादा हो, आँखों के रंग सारे मुकम्मल होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया। एक की हड्डी अगर गोल रख रहे हो तो दूसरी की कश्ती नुमा रख लो। अगर दोनों का साइज़ अगर सेम है कबूतरों का, तो आप यानी एक की हड्डी गोलाई में रख लो, एक की हड्डी ज़रा फ्लैट रख लो। तो इस तरह ये भी एक तरीका है जोड़ा लगाने का। तो आँख अगर एक की सफ़ेद है दूसरे की आँख लाल रख लो, यानी दो नस्लों को आपस में क्रॉस करो। अगर एक की दुम खुली है दूसरे की बंद रख लो। इस तरह ये पेयरिंग में भी सारे पेयरिंग लगाने के भी तरीके होते हैं, फिर जाके कबूतर अच्छे बनते हैं और कबूतर उड़ाए जाते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे घर का बेबी बच्चा है। ठीक है, ये मेरे रामपुरी और टैडी का क्रॉस करके आगे बच्चा निकलवाया हुआ है, और ये बच्चा इस वक्त माशाल्लाह ट्रेनिंग पर, आप देख सकते हो कि इसके बाहरले 4 पर मैंने बांध के रखे हुए हैं और अंदर से ये पर साफ़ करता हुआ आ रहा है। जब ये तीसरी कली पूरी करेगा अपनी, मैं इसको उड़ाना शुरू कर दूँगा, इसके पर खोल दूँगा। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जाल के बाहर बैठता है, इधर-उधर देखता रहता है। लेकिन अगर ये जाल से उड़ भी जाए तो ये उड़ के घर वापस भी आ सकता है। अगर ये उड़ना चाहे तो ये उड़ भी सकता है, लेकिन पर बंधे होते हैं तो ये ज़्यादा ज़ोर नहीं मारते, ये थोड़ा-सा उड़ते हैं कि आस-पास कहीं बैठ जाता है मेरे घर का बच्चा, तो फिर वापसी जब खुद उड़ के जाल पे आ जाता है।
तो इससे तकरीबन एक आइडिया हो जाता है, अपने जाल को बाहर से ये पहचान लेते हैं कि मेरा जाल किस तरह, मैं कहाँ से उड़ा था। फिर ये जाल के अंदर आता है, अपनी जगह पकड़ता है, बैठता है। काफ़ी टाइम यानी इनको महीना तक हो ही जाता है। महीने बाद जब इनके मैं पर खोल देता हूँ, फिर मैं इनको उड़ाना शुरू करता हूँ, तो 90% मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते, घर रह जाते हैं। एक आध कोई हो जाए, ठीक है, तो वो यानी कि बैड लक की वजह से हो जाता है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के बच्चे भी ज़ाया नहीं होते। और बच्चे यानी कि मैं जिस तरह उड़ा रहा हूँ, अब जिस तरह आप देखोगे बिल्कुल ज़ीरो कली का जिस तरह बच्चा होता है, उसके सारे पर मुकम्मल होते हैं, ठीक है। उसको जिस तरह हम बाहर निकालते हैं, शुरू में अच्छे उड़ रहे होते हैं, बाद में बच्चे प्रवास कम कर जाते हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जिस बच्चे को आप यानी अपने नेक्स्ट ब्रीड के लिए सोचते हो रख के रोकना है, उस बच्चे को आप यानी कि कम से कम 3 कली तक, 2 कली तक आ जाए बच्चा, फिर उसे उड़ाओ। अगर वो फिर अच्छी परवाज़ दे रहा है, आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी उड़ के बैठ रहा है टेम्परेचर में, तो समझ लो कि उस बच्चे के अंदर उमंग है उड़ने की। और आप इंतज़ार करो कि वो दस्ता पाक हो जाए, साफ़ पर बना जाए, सारे पर मुकम्मल बना जाए, फिर आप उस पर अपने यानी तरीके से उसे उड़ाओ। तो बच्चे हमेशा नरम मौसम में ही अच्छी परवास करते हैं। अगर टेम्परेचर में अगर अच्छी परवास करने लगे तो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि एक तो सबसे मेन जो वजह आपको बताई है कि बच्चा हमेशा अपने पर चेंज कर रहा होता है, और जब भी ये उड़ता है तो ये मुकम्मल परों में नहीं होता। और जो कबूतर मुकम्मल परों में नहीं होता, वो टेम्परेचर में किस तरह उड़ेगा, क्योंकि एक तो कबूतर की बगल का ये अलग फंक्शन है, फिर इसके 5 पर पहले जो है ये अलग फंक्शन है, फिर बाहर के 5 पर इनका अलग फंक्शन है, दुम का अलग फंक्शन है। तो ये सारे चीज़ों की जब मुकम्मल होंगे तो ही कबूतर आपको एक अच्छी परवाज़ देकर घर बैठ के दिखा देगा। बाकी मेरे हिसाब से जो बच्चा 2 से 3 घंटे उड़ रहा है छोटे से, यानी कि जिस तरह दूसरी तीसरी कली का बच्चा है, अगर वो 2-3 घंटे उड़ रहा है ना, तो वो कबूतर को अगर आप रोक भी लोगे ना, तो वो दस्ता पाक होने के बाद डबल होके आपके सामने उड़ेगा। लेकिन जो बच्चे से ही नहीं उड़ रहा, ठीक है, बच्चे से ही नहीं उड़ रहा, तो वो बड़े होके भी नहीं उड़ेगा। अच्छा, एक बात ये भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वेटर किस्म के होते हैं, ठीक है, यानी वजूद उनके बड़े बड़े और भारी होते हैं, तो वो बच्चे तकरीबन नहीं ज़ोर मार सकते, वो उड़ नहीं सकते। उनके जब तक पर मुकम्मल ना हो वो नहीं उड़ सकते। तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल लाइट वेट के होते हैं, पतली नोकों के, ठीक है, पतली पलकों के, तीर परों के या हो, गोल पर हों, या उनके वजूद ऐसे बिल्कुल लाइट वेट में हो, तो वो बच्चे यानी कि शुरू से ही उड़ना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे वेटर होते हैं यानी कि भारी वजूद के होते हैं, उनके 2-4 पर गिरना क्या शुरू होते हैं, सारे ही गिरा देते हैं, बहुत जल्दी पर गिरा देते हैं वज़न की वजह से। क्योंकि जैसे वो थोड़ी-थोड़ी फ्लाई करते हैं तो उनका ज़ोर लगता है और पर ऑटोमेटिकली जल्दी गिर जाते हैं। जो बच्चे लाइट वेट के होते हैं, इनको ज़रा टाइम लगता है, ये जल्दी पर नहीं गिराते, ये इज़ीली सुकून से पर गिराते रहते हैं। तो यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन से बच्चे हमें रखने चाहिए और कौन से बच्चे हमें उड़ाने चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको एक ही जिस तरह बच्चा बताया कि ट्रेनिंग मेरी किस तरह है, तो इस पर मैं आपको बता दूं कि आपके जब तक कबूतर के बच्चे 2 से 3 कली के ना हो, आप उनको नहीं उड़ाओ, ठीक है। वेट करो उनका, जब वो 2-3 पर मतलब साफ़ कर दें तो वो समझदार हो जाते हैं, यानी उनकी आँखें भी ज़ाहिर हो जाती हैं, जिस्म कुंधे पर सारा कुछ ज़ाहिर हो जाता है जब 2-3 कली का बच्चा होता है। ज़ीरो कली का बच्चा जो है वो किसी कबूतर को भी देखता है तो उसके पीछे चला जाता है, ठीक है। और वो ज़ीरो कली का बच्चा तकरीबन घर में हफ्ता ही पुराना होता है, उसे तो अपनी जगह का भी ठिकाने का भी बराबर अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने आज रात को यहाँ सोना है कि कल वहाँ बैठा होगा। आपको जो कम से कम आपके घर में 1 से 2 से 3 कलियाँ साफ़ करेगा ना, वो खुडे में अपनी जगह भी बना चुका होता है, दाने का टाइम भी समझ चुका होता है, पानी की जगह का भी उसे पता होता है, कहाँ से निकलना है बाहर, कहाँ से अंदर आना है, तकरीबन समझदार हो चुका होता है। इसलिए वो बच्चा ज़ाया नहीं होता इतनी आसानी से। अगर आप उसे उड़ाओगे भी सही, कबूतर के पीछे नहीं जाएगा, वो अपने घर को जहाँ से देख के उड़ाए, उसकी कोशिश होती है कि वहीं जाके बैठो। तो ये सारा कुछ होता है, यानी कि आपको कबूतर को जब तक उड़ाओगे नहीं, चेक नहीं होगा, तब तक आप ये डिपेंड नहीं कर सकते कि ये अच्छा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे घर के बच्चे छोटे से, अब जिस तरह मेरे कबूतर यानी कुछ साफ़ हो चुके हैं, दस्ता पाक हो चुके हैं, तो शुरू में वो यानी 1-1.5 घंटा, 2 घंटे ही उड़ते थे। क्योंकि बच्चा जब भी उड़ता है ना, ये मस्तियों में होता है, ठाचे मारते रहता है, आप इसे देखो। लेकिन अगर बच्चे से परवाज़ लेनी है तो इसका मैंने आपको बताया था जिस तरह कि नुस्खा होता है, इनके ऊपर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन पर अगर देसी चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो ये और मस्त आ जाएंगे, इनकी मस्ती बढ़ती जाएगी, परवाज़ कम रहेगी। लेकिन अगर इन पर आप मेडिसिन का कोई नुस्खा लगाओगे तो इनकी मस्ती भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और ये सुबह से लेकर शाम तक भी उड़ेगा अगर इस पर मेडिसिन लगा होगा। अगर इस पर देसी लगा होगा ना, तो शाम तक बच्चा नहीं जाएगा। ये भी हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो भाई इस पर इत्तेफाक करे ना करे उसकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है।
जो मेरे पास यानी इसकी नॉलेज है कबूतर की, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये भी एक मेरे घर का बच्चा था, तो शौक कर लो आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।